वो आज फरहान मुझसे शिकायत कर रहा था। क्या? वो ये कह रहा था कि सब बच्चों की मॉम उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, लेकिन मेरी मॉम मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती। ये क्या बात हुई? मैं रात को काम के बाद इतना लेट सोती हूँ, सुबह कैसे उठ के इसको छोड़ के आऊं? और तुम जाते तो हो, एक ही बात है। देखो, उसको तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। He wants to be with you। जैसे दूसरों की माँ अपने बच्चों को टाइम देती है, वो भी चाहता है कि तुम उसके साथ घूमो फिरो, उसको बाहर लेकर जाओ, उसको टाइम दो, उसके साथ पढ़ाई में उसका साथ दो। हाँ, तो काम के बाद जो टाइम बचता है वो उसी के साथ तो स्पेंड करती हूँ मैं। और मेरा नया नया काम है, माई वर्क नीड्स मी टू एंड आई एम श्योर। और तुम उसको और इनकरेज करते हो। यार मैं उसको इनकरेज क्यों करूंगा? Why? Why don't you understand कि he needs you, he needs your time। तुम उसको थोड़ा टाइम दो। And why don't you understand? My work needs me too। कॉफी। थैंक यू। क्या बात है, आप कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही। आजिम, आप अक्सर मुझे बहुत परेशान लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपकी वाइफ इस तरह आपको छोड़कर चली गई? नीलोफर, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। मेरे ख्याल से शायद औरत ही घर बनाती है और औरत ही घर तोड़ती है। कसूरवार मर्द होता है। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, बहुत लविंग थी, लेकिन शायद उसका सर्कल, उसकी दोस्तों ने उसकी सोच बदल दी। सब कुछ बदल गया। वो आज एक गोरे से मोहब्बत करती है। उसने ना घर की जिम्मेदारियां संभाली, ना घर को देखा, ना मेरे बेटे को देखा। उसके लिए सिर्फ सोशलाइजिंग, एनजीओ, अवार्ड्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें बड़ी अहमियत रखती थी। मैं उसको पूरा कसूरवार नहीं ठहराता। शायद कुछ कमी मेरी तरफ से भी रह गई। मेरे कुछ हालात ऐसे थे, मैं इतना अर्न नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी औलाद की फिक्र ही ना करे। मेरा बेटा क्या करता था, पढ़ाई करता था, नहीं करता था, ना उसका होमवर्क देखना, ना उसकी एक्टिविटीज देखना। टोटल इग्नोरेंस। शायद ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। छोटी छोटी लड़ाइयां बहुत बड़ी बात में तब्दील हो गई। मैंने कहा था ना, मेरी कहानी सुन के आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे। बेहतर है कॉफी को एंजॉय करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि फरहान को यहाँ बुला लें अपने पास? वो आना चाहता था, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि वहां रह के वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अपना फ्यूचर बना सकता है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का, लेकिन मजबूरी। मैं बात करता रहता हूँ उससे, बहुत मिस करता है मुझे, और मैं शायद उससे ज्यादा उसको मिस करता हूँ।
शायद टाइम के साथ ये औरत सुधर जाए, कुछ नहीं तो अपने बेटे की तरबियत अच्छी कर दे। मैं तो समझी थी अभी बारात आने वाली होगी। हो सकता है इस लड़की की रुखसती खा लो। वैसे एक बात तो है, शफकत आवर है जन्नती औरत, किसी का घर बसाना बहुत बड़ी नेकी है। हाँ, मगर कुछ रोज उन्हें दोज़ख में भी क़याम करना पड़ेगा मेरा घर बसाने की वजह से। ये गुनाह तो उन बेचारी को ले डूबेगा। वेल, यहाँ तुम शायद थोड़ी सी गलत हो, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपने काम से काम रखती है। ये जो औरतों के ड्रामे हैं ना, आप नहीं समझ सकेंगे। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं कि फरहान कैसे, उसका फ़ोन आया? उसकी फ़ीस तो पे हो गई, अब तो बहुत खुश होगा वो। हाँ, फीस तो भर गई, खुश है, लेकिन दूसरी फरमाइशें शुरू कर दी। तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम भी शुरू हो गया है, आप तो फरमाइशें पूरी कर सकते हैं। हाँ, फरमाइशें पूरी कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारा कर्ज उतार दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप आज़म? मैं बिल्कुल कोई पैसे वैसे नहीं ले रही आपसे, जब तक आपका काम सेट नहीं हो जाता। देखिए घर का माहौल भी कितना अच्छा हो गया है, फजील का मूड भी सही रहता है, कितने अच्छे से मिलता है वो। सिर्फ तुम्हारी अपनी वजह से, तुम अकल से काम ले रही हो। मैंने पहले भी कहा था कि हाइपर होने से सिर्फ काम खराब होता। कॉफी? मैं यही बोलने वाला था। चलें आज़म, आप अपना काम करें, मैं तो सोने जा रही हूँ। ठीक है, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। अरे आप, आज़म आपका पूछ ही रहे थे। बैरिस्टर साहब, क्या हाल चाल है आज़म? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लगता है आप बहुत बिजी हैं और मेहमान को कहना चाह रहे हैं खामोशी से कि इस घर से चले जाओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा मसरूफियात ज्यादा थी। बैरिस्टर साहब, बिजी तो हम भी बहुत हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ तुम्हें नीलोफर और फजील को टाइम देना चाहिए। यार अब कुछ काम का बोझ कम हुआ है। फजील का है? वो सो गया, कह रहा है सुबह जल्दी कहीं जाना है उसने। कोई बात नहीं, सुबह नाश्ते में मिल लेना उससे। फिलहाल मेरे साथ एक कॉफी हो जाए। यार मेरा मूड नहीं है कॉफी का भी। बताओ, इतने दिनों बाद मिले हो, एटलीस्ट 2-4 मिनट हमारे साथ स्पेयर कर दोगे अपने कीमती वक्त में से, तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा मिस्टर बैरिस्टर। एक कॉफी हो जाए। मैं बना के लाती हूँ। आज बैरिस्टर साहब को कॉफी मैं अपने हाथ की पिलाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, मेरे हाथ की कॉफी बहुत मजे की होती है, वो भी 5 मिनट में। जाने नहीं दूंगा आज। वेट वेट वेट, अब पी लेना, मेहमान है। बैरिस्टर साहब, गरम गरम कॉफी, वो भी मेरे हाथ की। भाई मैंने जिंदगी में इस तरह की जबरदस्ती की कॉफी कभी नहीं पी। बैरिस्टर साहब, हम जबरदस्ती जी रहे हैं, आप जबरदस्ती एक कॉफी नहीं पी सकते? एटलीस्ट ट्राई। अब पी भी लें। अरे बाबा, सिप लेके तो देखें कैसी लगी। ट्राई इट। ट्रस्ट मी, मेरे हाथ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी कड़वी है, कुछ मिलाया तो नहीं इसमें? चीनी कम डाली थी, दैट आई नो कि आप कम पीते। यही मेरी जिंदगी है
यही मेरी कहानी। मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। पूजन 50 साल पहले के टाइम पीरियड में खड़ी दुनिया को देख रही थी, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैंने अपनी मासूम सी दादी को माफ कर दिया है, क्योंकि मोहब्बत की कुव्वत अंदेशों की कुव्वत में ढल गई थी। मैं मानता हूँ आप मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका हम पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गहरे सुनहरे पे रंग ठहरने दो, बहक ये महकने दो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मीठे रसीले आमों से बना मैंगो स्लाइस आपसे मिलने के लिए बेसब्र है। मैंगो स्लाइस, प्योर मैंगो प्लेजर।